वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मौलाना ने पहले इत्तला दी 8:30 बजे और साथ में माजरत भी चाहिए। मैं भी ज़रा माजरत चाह लेता हूँ, 12:30 से पहले उठने वाला नहीं। जब उधर से माजरत है तो इधर से भी माजरत है। अरे है नहीं? जी जी। फिर हमारे इस मस्जिद के सदर साहब ने सखावत और वुसअत क़ल्बी से काम लिया और 8:30 को 9 से बदल दिया। और ज़रा सखावत बढ़ जाती तो शायद मैं आपको हाकिम ताई भी कह देता। 8:30 नहीं, 8:15 नहीं, 9 नहीं, 9:15 नहीं, लेकिन गुजारिश है इन फितनों के दौर में उलमा से वक्त ना लो, बल्कि उलमा को वक्त दो। अरे वासी, अब इस वक्त सारी दुनिया में एक ही जमात है जो आपके मुताल्लिक़ आपके वालिदैन से भी ज़्यादा फिक्र करने वाली है। उस जमात का नाम है उलमा। आपके वालिदैन अल्लाह सलामत रखे, आपके जान की फिक्र करते हैं, खाने की फिक्र करते हैं, पीने की फिक्र करते हैं, घर की फिक्र करते हैं, लेकिन हजरत उलमा खुदा की कसम आपके ईमान की फिक्र करते हैं। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सुन रहे भूलनी। हजरत हैदराबाद से आए, तीनों कहाँ से आए? मैं बेंगलुरु से आया। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ बाप के मकाम से भी बढ़कर उलमा का मकाम है। किसी ने पूछा हजरत ऐसे कैसे हो सकता है, इख्तिलाफ है इस मसले में, लेकिन हजरत सुफियान सौरी का कौल, उनकी दलील देखिए। माँ बाप के मकाम से भी बढ़कर उलमा का मकाम है। किसी ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है? हजरत ने फरमाया माँ बाप दुनिया की आग से बचाते हैं, उलमा जहन्नम की आग से बचाते हैं। होना तो ये था कि आप उलमा को पकड़ कर बुला के और बिठा कर गुजारिश करते, कुछ बात करें हजरत, तो
कुछ बात करे हजरत रिसालत की, कुछ बात करे हजरत अल्लाह की, कुछ बात करे हजरत रसूलुल्लाह की, कुछ बात करे हजरत कुरान की। हजरत अकीदे समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ बता दे अकाईद। मसाइल समझ में नहीं आते, बता दे हजरत मसाइल। फजाइल मालूम नहीं हो रहे हैं, बता दे हजरत कुछ फजाइल। आपका फर्ज था कि उलमा को पकड़ 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 कर बुला दिया। जब अपनी हमारी चीज खराब होती है, उसे बनाने की ताकत और सलाहियत किसी के पास। मुकद्दमा तकरीर अभी शुरू करें भाई, पूछ को ले ले गुरजर साहब से, हमारा पाक के दोस्त। लेकिन 9 से पहले खत्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे रात महाराष्ट्र का सफर करना है। जो कहना हजरत ने पूरा दर्द आपके सामने, हकीकत आपके सामने रखती है। मैं भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहले ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी अपनी कोई चीज खराब होती है, अकली दलाइल पेश करूंगा, मिसाल पेश करूंगा। मिनहाज नगर के मुसलमानों, इलियास नगर के मुसलमानों, अतराफ अकनाफ और बेंगलोर, इस लाइव टेलीकास्ट के यूट्यूब के जरिए से जहां तक बात जाती है, मेरा साथ दें। हमारी अपनी चीज जब खराब होती है, या तो हम उस चीज के सही करने वाले को बुलाते हैं, या नहीं तो हम उसको जाते। रोड खराब है, मिसाल के तौर पर रोड़ा, मिनहाज नगर के रोड़ा अच्छा नहीं, बाज रोड़ा तो ऐसे ही 2-2 मिनिस्टर को दफन कर सकते हैं। अब रोड खराब नहीं तो क्या करते हैं लोग? एमएलए साहब जरा एक मर्तबा दौरा कीजिए, हालात खराब है। काउंसलर साहब एक दौरा कीजिए, हालात खराब है। जब आपका मोहल्ला खराब हो तो उसे बनाने की ताकत जिसके पास है, आप उसे बुलाते हैं। जब ईमान खराब होता है तो उसे संवारने की ताकत जिसके पास है, उसे आप बार बार बुलाते रहना चाहिए। उसे आप बुलाना। हमारा ईमान कमजोर है, बनाइए आप। हमारे अकीदे कमजोर है, बनाइए आप। मसाइल समझ में नहीं आ रहे हैं, बताइए आप। बदल गया जमाना, आप तो बुलाते नहीं, आप तो बैठते नहीं। अफसोस है, हम ना इसे जलसा की जरूरत नहीं साहब, खाली जुम्मे को वक्त बराबर दे डालो। गौहर शाही को बेकार शाही बना पड़ता है, खाली जुम्मे को वक्त दे डालो। तुम्हें भी देते नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार भी नहीं देते। फर्स्ट टाइम लास्ट समझो, मेरे मुंह को बिलक नहीं, साफ साफ बात। कौम भी देती नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार भी देते नहीं, कौम बर्बाद होती है। तो माफ फरमाए, मुझे माफ फरमाए, मुझे माफ फरमाए। अगर इस वक्त उम्मत के अकायद बर्बाद होते हैं तो मैं जिम्मेदार मस्जिदों को ठहराऊंगा। 15 मिनट 20 मिनट में क्या क्या बोलूं, क्या सवारना, क्या फितने खत्म करना। अच्छा चलो, तुम्हें मनाने में मनने में वक्त जा रहा है। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। आधे घंटे में क्या बोलेंगे? बात सही है कि गलत है? अरे मुन्ना तुम्हें हलाओ रे बाबा, मैं शिवाजी नगर में जाना। वक्त दो उलमा को, अब खुद उलमा आगे बढ़कर आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आपका अब इस वक्त फर्ज बनता है कि आप उलमा को वक्त दो। कौन कौन देंगे हाथ? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
उन्वान को शुरू करने से पहले कुछ अशार पढ़ता हूँ जी। बड़ी मुसीबत की भी ये गाना में डालने को बैठे तो आईसीयू में एडमिट हो सकता है, समझ में नहीं आता ये। करे गैर गर्भवती की पूजा तो काफिर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलो नको कहाँ सुभान अल्लाह वल्लाह कहाँ माशाअल्लाह बोला वो भी बात भी पसंद की फिल्म देखकर खाना को माशाअल्लाह बड़ी ठीक है जब कहाँ सुभान अल्लाह बोला कहाँ माशाअल्लाह बोला कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोला कहाँ इन्ना लिल्लाह बोलना कहाँ बेशक बोलना ये सब सीखो। करे गैर गर्भ की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब ने माने करिश्मा तो काफिर। समझ में आ गई क्या? अपना डबल डबल का मतलब माउस भी देना छुलको भी देना, माउस भी देना छुलको भी देना। अब सारे दिन के बाद मुंह में भी डालो बोलेगी। उर्दू से दूरियां। अब असल में बात क्या है मेरे दोस्तों, उन्वान से हटा नहीं। मौलाना मुनव्वर साहब दामद बरकातुहू दीगर उलमा बैठे हुए हैं। राज बताता हूँ उम्मत के भटकने का, राज बताता हूँ उम्मत के भटकने का राज बताता हूँ। अगर हमारे पास इल्म होता, हमारे मकातिब की जिंदगियां मजबूत होती, माँ बाप की तरबियत मजबूत होती, कौन फला तुम मेरे दोस्तों जो हमारे ईमान को टच भी कर सके। हमारी जिहालत का फायदा बाहर वाले भी उठा रहे हैं, अंदर वाले भी। हमारे जिहालत का फायदा पढ़ाना हजरत, दुनिया में रहती पढ़ाना हजरत, बोलो हजरत, असरी तालीम हजरत। हम न जाको मशवरे दे देकर उम्मत को बर्बाद कर दिए। असरी तालीम तो होना है, असरी तालीम ना हो तो पेट का इंतजाम हो जाएगा, मजहबी तालीम ना हो तो ईमान गारत हो जाएगा। ये सब क्या फितने मौलाना, इसकी वजह क्या, राज क्या? इल्म नहीं। बचपन में जो अकीदे हमारे मजबूत हुए, हमारे माँ बाप के आगोश में, बचपन में हमारे अकीदे जो मजबूत हुए, हमारे मकातिब के माहौल में, बचपन में हमारे अकीदे जो मजबूत हुए, उलमा की सरपरस्ती में, बचपन में हमारे जो अकीदे मजबूत हुए, रब्बे काबा की कसम, जुमे की मजलिसों में कोई बूढ़ा आज किसी फितने में मुब्तला नहीं है। मुब्तला है तो नौजवान मुब्तला है। नौजवान मतलब 25 साल का, नौजवान मतलब 20 साल का, नौजवान मतलब 15 साल का, 17 साल का। हजरत खिबला इसी माहौल के एक्सपर्ट सर्जन ने पूछ कर देखे, बूढ़ा कोई मुब्तला नहीं है, जवान मुब्तला है। बूढ़ा क्यों मुब्तला नहीं? उसका बचपन बड़ा मजबूत गुजर गया है। जवान क्यों मुब्तला है? इसलिए कि उसे कोई माहौल ही मिला नहीं। नहीं मालूम, मिलाज नहीं माहौल। मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। न माँ की तरबियत हासिल है, न बाप की तरबियत हासिल है, न मकातिब की जिंदगी हासिल है। खाली वो तालीमुल इस्लाम का असर अब तक हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तालीमुल इस्लाम किस खुलूस के साथ
शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत है। बात सही है कि गलत है? नौजवान नस्ल भटक रही है। मैं मानता हूँ MBA है, इसमें BBA पढ़कर है, क्या की पढ़कर है, किधर की पढ़कर है, मकतब में पढ़े है। उलमा के साथ बैठता है। जुमे के बयानात में ये उन्वानात नहीं आते, इस किस्म का ये तराज होता है। जुमे के मौके में इन उन्वानात को लाकर सडन 10-15 मिनट में खत्म करने वाला उन्वान नहीं है ये। खुदारा समझो। ले अशार पढ़ देता हूं, इसके बाद 4-5 बातें बता देता हूं, उसे मौजू बना लो। हजरत मौलाना अरशद साहब कासमी दामत बरकातहू ही की वो बातें हैं जो आपके सामने एक अच्छे अंदाज से और भी पेश कर देता हूं, उनसे रख लियो। कौन भी दावा करा तो इनकार करो नको। ये मेथड, ये कानून, ये रूल्स, ये रेगुलेशन सामने रखो। उन्हें दावा करने वाला आया तो उसे भी बुला लियो। पुरानी खबरों स्टॉक रखो। समझ में नहीं बात है, उठाते ही मारो रखो। अरे दूध का दूध, पानी का पानी। हमें भी चाहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना, तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने का तो मुझे बहुत शौक है। दज्जाल को भी देखने का इरादा है। आम लोग देखेंगे क्या होता है। इसलिए कि जहां तक हो सके 90 to 95% किसी जुमा हमारा सूरह कहफ नहीं छूटा है। इसलिए खबर है, आया तो देखेंगे। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो। गौहर शाही, शकील बिन हनीफ, गुलाम अहमद खादियानी, रियाज, फयाज, सुलेखा, खातून आपा, टेंशन न को मानो। हमारे पैगंबर जो फरमाए हैं उस फरमान पर आता है तो मान लियो, नहीं आता है फीफा वर्ल्ड कप। कोई टेंशन लेना नहीं बेटा। मैं तुम ना सांचे दे तू पहले अशार पढ़ देता हूँ, ईमान की अहमियत बता देता हूँ, सांचे देता हूँ, तराजू देता हूँ, उसके वक्त देता हूँ। बस उतना क्या दावा करता कि करें दो, क्या बोलता कि बोलें दो, दिमाग खराब की बाटल मारा के हमने नक्को। सांचो में उतार कर देखो। सांचा मैं नहीं दे रहा हूँ, सांचा मेरे नबी ने दिया है। सांचा मैं नहीं दे रहा हूँ, सांचा रसूल खुदा ने अता फरमाया है। वो सांचे सहाबा हिफाजत करके ताबीईन को दिए हैं, ताबीईन हिफाजत करके तबे ताबीईन को दिए हैं। तराजू के जो पलड़े हैं, ये पलड़े में वो तमाम चीजें रखो जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है। उसके बाद आने वाले का दावा रखो, होगा किस्सा खत्म। बराबर आगा तो तुम्हें मिलो, मेरे पास भी बुला लेकर आ जाओ, मैं भी मिल गया। सांचे में नहीं उतरिया, क्या करना? जरा तुम्हें भी बोलो। खतर में चलता क्या? हमें बिहार नगर में चलाएंगे। ऐसा मानो सीधा जहन्नम में चल जाना। खत्म उन लोगों का उल्टा चिल्ला। अशार सुन होते हैं। करे गैरी गर्बत की पूजा तो काफिर। हजरत मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का दर्द है। दूसरे क्या कर रहे तो हमें काफिर बोलते, हमें किच क्या मिले कर सकते थी। ये बोल रहे हो, पूरे अशार का खुलासा ये। दूसरे कातिबी करे, उन्हें वो काम करे, उन्हें काफिर, वो काम करे, उन्हें काफिर, वो
करया, उन्हें काफिर उसे मानिया, उन्हें काफिर उसे मानिया, उन्हें काफिर उन्हें मानिया, उसे मानिया, उन्हें काफिर। हमें मुसलमान जो चाहे कर सकते, हमें मुसलमान जिसे चाहे मान सकते, फिर भी पूछो के मुसलमान कितने पक्के ही देखो, कसता